अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता करे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और पहली बात तो ये कि जनाब आज तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा था और पता नहीं क्यों जब से उठी थी बस बेजारी सी चल रही थी और कुछ भी बनाने का मूड नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है घर के काम तो आपको करने ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच बन रहा था यहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते। तो तकरीबन 12 बजे ही वो जो भी खाना होता है वो खाते हैं। तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि बस उनका पेट भी भर जाए, क्योंकि उसके बाद वो रात में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए कटलेट्स बना रही थी और आप यकीन करें पता नहीं कैसे बने कैसे ना बने, और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं बन रही है। और लेकिन फिर भी उन बेचारों ने तो चुप करके खा ही लिए थे। मेड मेरे लिए यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो मेरे हाथ के अलावा नहीं खाते, तो इस वजह से फिर वो मेरा नाश्ता बना रही थी और मैं उनका नाश्ता बना रही थी। और बस यहाँ पर तो ये डन हो गया था, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर चाय रखनी थी और उसके साथ मुझे ये बनाना था। बच्चों ने चूँकि सुबह ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, उनको मैंने पराठे मंगा के दिए थे। आज घर पे कुछ नहीं बना के दिया था, तो उन्होंने चाय के साथ पराठे खा लिए थे। तो मुझे उनकी टेंशन तो थी नहीं, तो बस हमें नाश्ता करना था। दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, क्योंकि मैं अपने असाइनमेंट जो है कंप्लीट कर चुकी थी और अब नेक्स्ट वीक के लिए असाइनमेंट अभी मुझे मिलने थे। तो ये 2 दिन तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं था, तो मुझे उस तरफ से भी थोड़ा रिलैक्स थी। शायद इस वजह से मेरा कुछ करने का मूड नहीं हो रहा था। आपको पता है कभी-कभी ऐसा दिल करता है कि यार इंसान को ना मुझे लगता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो आज शायद मेरा वो वाला दिन था जब मुझे बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी। तो बस, और पता नहीं मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे जब मैं कटलेट्स फ्राई कर रही थी वो वाले क्लिप्स ही नहीं मिले। आई थिंक शायद वो मेरी फ़ोन में इधर-उधर हो गए या पता नहीं, मुझे मिले ही नहीं। ख़ैर यहाँ पर मैंने कटलेट्स तो फ्राई कर लिए थे अपने, और मेड मेरा नाश्ता पहले ही जो रूम में रखा ही थी। आज हमारा प्लान था रूम में ही नाश्ता करने का, क्योंकि बाहर बेइंतहा गर्मी थी और बिल्कुल भी एसी के बगैर बैठने का कोई, मैं कहती हूँ, ना तो मूड था और ना ही हिम्मत हो रही थी। सो हम लोगों ने आज अपने रूम में ही अपना I know ब्रेकफ़ास्ट कर you लिया था। told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. और यहाँ मैं साथ-साथ ये काम कर रही थी और साथ-साथ अपनी मेड को समझा रही थी कि आज मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पीछे नहीं रहूँगी, तो तुम सारा काम ठीक से कर लेना। लेकिन आप यकीन करें कि उसने भी जो है ना काम जैसे करना था ना बस वैसे ही किया। और सारे जो कपड़े थे फ़ोल्डिंग वाले वो सारे ड्राइंग रूम में रख दिए। उसको मैं इतनी बार मना कर चुकी हूँ कि कपड़े ड्राइंग रूम में नहीं रखा करो, रूम में रख दिया करो या टीवी लाउंज में रख दिया करो। उससे ये होता है कि आपको पता है कि चीज़ सामने रहे तो इग्नोर नहीं होती। तो जब चीज़ हमारी घर पे किसी साइड पे हो जाए तो फिर इग्नोर हो जाती है और फिर वो काम जो है वो लिंगर ऑन होता रहता है। सो उसको आज थोड़ा-सा मुझसे डाँट भी पड़ गई। और I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade तो यहाँ मैं away. अपना अंडा और नान खा रही थी। मैंने रात का नान गरम कराया था। ये मेरा बहुत फ़ेवरेट नाश्ता है। और दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को आज जो है वो आउटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी कि हम लोग कहीं बाहर जाएँ। तो मैं ये कह रही थी कि हम घर पे ही ऑर्डर कर लेंगे आज कुछ भी। लेकिन इन द एंड ज़ाहिर है जब बच्चों का दिल होता है तो फिर मम्मा और बाबा को तो बात माननी पड़ती है ना। तो ख़ैर यहाँ पर हमारा प्लान हो गया कि हम लोग रात में जो है वो आउटिंग पे जाएँगे। लेकिन आप यकीन करें कि आज पूरा दिन जो था मेरा वो इस तरह का गुज़रा कि मेरा इतना भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ चेंज करूँ और कुछ अलग से जो है वो निकाल के पहनूँ ताकि हम लोग डिनर पे जा सकें। ख़ैर मेरी तो लास्ट मोमेंट तक ये कोशिश थी कि हम लोग नहीं जाएँ, लेकिन एट लास्ट हमें जाना ही था क्योंकि प्लान हो चुका था। ख़ैर अब इसके बाद मैं थोड़ा-सा घर को देखूँगी, क्योंकि
आपको पता है घर देखे बगैर फिर भी गुज़ारा होता ही नहीं है। और यहाँ पर जनाब मैं ड्राइंग रूम में गई और अभी तक मेरी मेड ने वो कपड़े नहीं उठाए थे। तो बस यहाँ पर मेरा मूड बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गया और मैंने यहाँ उठा के कपड़े वापस रख दिए क्योंकि मेरा भी मूड नहीं हो रहा था इनको बिल्कुल भी फ़ोल्ड करने का। सो बस इसी तरह शाम हो गई और शाम में हम लोग फिर अपने डिनर के लिए निकल गए थे। तो आज हमारा मूड हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज़ और फ़ास्ट फ़ूड और देसी फूड तो हम घर पे बहुत अच्छा खा लेते हैं, बहुत अच्छा बन भी जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं स्पेसिफ़िक जो बारबेक्यू होता है ना, उसका टेस्ट बाहर जाके बहुत अच्छा आता है। तो आज बस हमारा बारबेक्यू का प्लान हो गया था और ये हम लोग गफ़ार आए थे। यहाँ का बारबेक्यू बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोगों ने आज सोचा था कि हम यहीं से बारबेक्यू खाएँगे, तो जनाब यहाँ पर अब हम पहुँच गए थे। ख़ैर बाहर जाके ख़ुद ही मूड अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा मेन्यू जो है वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि क्या मँगाना है। लेकिन इन द एंड हम लोगों ने फ्राई कबाब मँगाए क्योंकि हमारी फ़ैमिली को वो बहुत पसंद है और वैसे मूड हो रहा था कि बस एक ही चीज़ मँगाई जाए, लेकिन क्योंकि आयत का बहुत दिल था तो फिर उसके लिए मलाई बोटी भी हमने मँगाई थी। उसके साथ-साथ यहाँ मैंने उस वेटर को बोला कि मुझे फ्रेश लाइम ला दे क्योंकि मैं खाने से पहले पीना चाह रही थी। लेकिन पता नहीं वो क्यों एक 7 अप और उसके साथ लेमन ले आया और मुझे बहुत हँसी आई कि कभी-कभी फ्रेश लाइम ऐसा भी होता है। एनीवेज़ अच्छा, वैसे बाहर आके एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि आप जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर पे सबको सर्व कर रही होती हैं और जब हम बाहर आते हैं तो कोई हमारे आगे रखता है, तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी का मोमेंट होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस-किस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़े और झट से खाना जो है ना वो बस आपके सामने आ जाए। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. वैसे तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बिल्कुल भी शौक नहीं है कि इस तरह से रिकॉर्डिंग हो और वीडियोस बने और फ़ोटोज़ खींचे। लेकिन मैं भी जो है ना चुपचाप से ये वाला काम अपना करे जा रही थी और आप लोगों के लिए अच्छा सा जो है ना ये मोमेंट कैप्चर हो रहा था। और ये फ्रेश लाइम आप देख सकते हैं जिसको मैंने अभी पीछे किया है कि आपको सब चीज़ें जो है ना वो बहुत सही से नज़र आए जनाब। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा मज़ा आया खाना खाने का और आप प्लेटों का हाल देख सकते हैं कि हमें कितना मज़ा आया खाना खाने का। और अब हम लोग निकल गए थे बाहर घर की वापसी के लिए और यहाँ पर जो है मेरी तबीयत तो सुबह से ही ठीक नहीं थी और हस्बैंड के भी सिर में जो है वो दर्द शुरू हो गया था और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि 11 बजे तो हम लोग घर से निकले थे। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है ना वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है और वजह ये रही कि जब हम आगे चले गए तो हमें महसूस हुआ कि हमें कुल्फ़ी भी खानी है। सो हमने गाड़ी तो पीछे ली कुल्फ़ी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुल्फ़ी वाला तो बिल्कुल ही बंद था और फिर हमें कुल्फ़ी खाए बगैर ही घर जाना पड़ा। Hey, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. सो अब जनाब 12:30 हो रहा था और ये भी टेंशन हो रही थी कि बस कुछ खुला मिल जाए कि हमें अपने लिए मेडिसिन्स लेनी है।
सो यहाँ पर ये पैनाडोल ली थी मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए। सोचा था कि खा के घर जाके एक कप चाय का पिएंगे सूप, फिर हम लोग सो जाएंगे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत मज़ा आया आज और अच्छी गपशप कर ली फैमिली के साथ। तो तबीयत भी आपकी ठीक ना हो, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा मूड भी ठीक हो जाता है और तबीयत भी खुद ही जो है ना वो ठीक होने लग जाती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जनाब, अब हम लोग घर आ गए थे और होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।